हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर एआई क्रैश कोर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एआई। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एआई। हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एआई। हम पूरा क्रैश कोर्स के अंदर एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे। टूल्स के अंदर चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, क्लाउड, उसमें आप प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन कर सकते हो, तो उसके लिए सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एआई। अगर आपको एआई के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो हम आज बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे हाउ एआई वर्क्स। ठीक है, एआई काम कैसे करता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, और जनरेटिव मॉडल्स क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है हम बात करने वाले हैं, व्हाट इज एआई, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज जनरेटिव एआई एंड व्हाट इज एलएलएम्स, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई। व्हाट इज एआई? ठीक है, एआई क्या है? एआई दैट इज बिल्ड ऑन मशीन्स and the data that we are going to provide, and it is artificial intelligence। मतलब क्या है उसका कि एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, मशीन्स को। ठीक है, और उस डेटा के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, डेटा के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है। मतलब मशीन्स को हम डेटा दे रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं, और मशीन्स विल ऑटोमेटिकली लर्न एंड गिव अस डिजायर आउटपुट, दैट इज एआई। ठीक है, अब मशीन लर्निंग क्या है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के अंदर हम डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन्स को, और दैट इज सबसेट ऑफ एआई, एंड उस डेटा के बेसिस पे मशीन्स विल लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस डेटा एंड यूज फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस, यूज फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। नाउ फ्रॉम मशीन लर्निंग वी जंप टू जनरेटिव एआई। ठीक है, नाउ व्हाट इज जनरेटिव एआई? Generative AI is a subset of machine learning and used for creation of new text, music, video, coding purpose, so many ways use। So generative AI है, उसका यूज बहुत जगह पे होता है टू क्रिएट न्यू थिंग। ठीक है, मशीन लर्निंग का यूज कहाँ होता है? फॉर डेटा एनालिसिस। जनरेटिव एआई का यूज कहाँ होता है? जनरेटिव एआई का यूज होता है फॉर जनरेशन ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर डेटा। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, व्हाट इज एलएलएम्स? एलएलएम्स मींस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। उसमें क्या होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं, उसको ट्रेन किया जाता है मॉडल्स पे। ठीक है, जैसे पूरे बुक्स हो गए, इंटरनेट पे बहुत सारा जो डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा के बेसिस पे हम मॉडल्स बनाते हैं और मॉडल्स को हम ट्रेन करते हैं, और उसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा, राइट, दैट इज कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सबसे पहले हमने क्या देखा? व्हाट इज एआई। ठीक है, व्हाट इज मशीन लर्निंग, दैट इज सबसेट ऑफ एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है? सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। एंड एलएलएम्स क्या होता है? दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, अब आगे जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एआई। राइट नाउ एआई कैसे काम करता है और पहले कैसे काम करता है? सबसे पहले काम करता था रूल बेस्ड, यानी कि इफ एंड देन रूल्स पे काम करता था। इफ certain conditions are provided,
then results will be this. That is called rule based AI, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी डेटा ड्रिवन AI है, मतलब हम कॉम्प्लेक्स डेटा जो है इकट्ठा करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं और उस डेटा के बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और वी आर ट्राइंग टू जनरेट न्यू थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू जनरेट टेक्स्ट, वीडियो, म्यूजिक, कोड्स, एवरीथिंग, ठीक है। नाउ दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन डेटा, दैट इज डेटा ड्रिवन AI, दैट इज वर्क्स इन प्रेजेंट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में मेनली 3 पिलर्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम आगे बात किया कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, ट्रेडिशनल बात कर लिया, और मशीन लर्निंग के अंदर हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को, हम कोड बनाते हैं, मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, और मशीन लर्निंग के अंदर डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या आता है, जैसे हमने बात किया कि मशीन लर्निंग के अंदर डेटा हमें सबसे पहले चाहिए मशीन लर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमें हमारे पास जो डेटा होता है दैट इज प्री लेबल्ड। अब प्री लेबल्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डेटा है दैट इज नोन कि ये चीज है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री लेबल्ड डेटा। जो डेटा है हमें पता है कि डेटा के अंदर क्या है, कैसी चीज है, और उसके अंदर पूरा लेबल डेटा है, जैसे कि नंबर का लिस्ट, नेम, एग्जाम्पल अब बहुत सारे ले सकते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग का हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इट इज स्पैम फिल्टर्स। अगर हम कुछ वर्ड्स है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर ले तो वी कैन आइडेंटिफाई स्पैम फिल्टर्स, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। अब नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि अल्गोरिज्म फाइंड्स द हिडन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स इन अनलेबल्ड डेटा। यहाँ पे जो लेबल्ड डेटा यूज होता है दैट इज अनलेबल्ड। अनलेबल्ड डेटा है जिसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेगमेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेगमेंटेशन। उसमें क्या होता है, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो सारी चीजें जब हम यूज करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे एड्स दिखेंगे। अब जो एड्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो आपके बिहेवियर के बेसिस पे दिखाए जा रहे हैं। मान लो कि एज अ यूजर मैं बहुत सारी चीजें शॉपिंग करता हूं, वहां पे एआई का यूज होता है और मशीन लर्निंग का यूज रहता है। कैसे, अब मैं बार बार शॉपिंग करता रहता हूं तो आई एम फ्रीक्वेंट शॉपर्स। अगर मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूं, ठीक है, तो आई एम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग ऑन रेगुलर बेसिस, देन इट विल बी आइडेंटिफाई एज अवर बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर के बेसिस पे कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन होता है और वहां पे हमें सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यू सिस्टम, नेगेटिव रिव्यू सिस्टम, वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे है सुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे प्री लेबल डेटा यूज होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर अनलेबल्ड यूज डेटा होता है। अब आते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ट्रायल और एरर करके
पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल दिया हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर फॉर एग्जांपल एक रोड है, रोड के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और उसके बेसिस पे डिसीजन। फॉर एग्जांपल कि यहाँ रोड है और रोड पे कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो कार को क्या होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे हैं, कोई एक बोट है जो गेम खेल रहा है, ठीक है, उसको अगर राइट डिसीजन लेता है तो उसको पॉइंट्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग डिसीजन लेता है तो उसको पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन। क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को ऑप्टिमाइजेशन मिलता जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई। आगे हमने बात किया मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग में मेनली डेटा एनालिसिस का जो है यूज होता है, डेटा एनालिसिस करते हैं मशीन लर्निंग से। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई। हमने प्रीवियसली बात किया क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, लाइक क्रिएशन वर्सेस प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग के अंदर हम डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम कुछ बात करें तो प्राइस का प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मशीन लर्निंग। एंड जनरेटिव एआई में क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू कंटेंट लाइक राइट अ मार्केटिंग ईमेल। अब ये जो है दैट इज प्रॉम्प्ट। हम क्या दे रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और वहां से हमें आउटपुट मिलेगा। और हम बात करेंगे आगे कि प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन करते हैं, जो हम आउटपुट चाहिए, हमें बेटर आउटपुट चाहिए, एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट और हम जो डिजाइन करेंगे वो उस प्रॉम्प्ट से जो आउटपुट निकलेगा आएगा, दैट इज डिफरेंस। तो आप अपने लिए बहुत सारी चीजें प्रॉम्प्ट डिजाइन करके, अगर अच्छा प्रॉम्प्ट है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट इज नॉट जनरलाइज आउटपुट नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे रिस्क भी है, हेलुसिनेशन। मान लो कि हमने कंप्यूटर को गलत डेटा दिया और हमने बोला कि ये चीजें हैं, तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस भी है। एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट, समटाइम्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट रिजल्ट की भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई के अंदर अगर हम एक ड्रॉबैक माने तो यहाँ पे फॉल्स और इनकरेक्ट आंसर भी मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? पहले हमने बात किया, दे आर द डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन मासिव टेक्स्ट लाइक बुक्स, इंटरनेट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, दैट इज हम ऑल्सो कॉल्ड एनपीएल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। एनएलपी भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उसकी कोर मैकेनिज्म के बारे में, दैट इज नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, आरएजी, दैट इज रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आरएजी बेस्ड चैटबॉट का हमने यूज किया होगा कि अगर हमारे पास डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा के अंदर हम क्या करते हैं कि उस डेटा के अंदर से ही आंसर्स जो है हमारा आउटपुट है, ठीक है, वो हम पुल करते हैं, ठीक है। उस डेटा से भी आएगा, कोई एक्सटर्नल डेटा का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स हम लिख के दे सकते हैं और यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आरएजी। हम डिटेल में देखेंगे एवरीथिंग कि आगे आगे हम, ये तो बेसिक कंसेप्ट हम ले रहे हैं, आगे हम देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लोड हो गया, जेमिनाई हो गया, अदर्स को पायलट हो गया, जैसे ग्रोक हो गया, सबके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है। ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं बहुत सारे चीजें, जैसे कि अगर जेमिनाई में हम यूज कर रहे हैं इमेजेस जनरेशन का, तो यहाँ पे हम नैनो बनाना यूज करेंगे। ऑडियो जनरेशन के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, वीडियो के लिए VO3 है। तो हम चैट जीपीटी में हम क्या कर सकते हैं जो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। सब एआई मॉडल्स बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, तो हमें जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा, वो हम आगे टूल्स में बात करेंगे। जैसे हो गया डीप सीक हो गया, ठीक है। तो हम सभी प्लेटफॉर्म के अंदर हम कंपेयर भी करेंगे कि अगर हमने ये प्रॉम्प्ट इसमें डिजाइन किया तो बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमने बात की आगे AI, ML, जनरेटिव AI एंड LLMs के बारे में। तो AI इज अ ब्रॉड टर्म, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI, generative AI used for creation of new content, it is subset of machine learning, and large language models are the engine। तो ये सारी चीजें हो गई AI, मशीन लर्निंग, हमने कुछ एग्जांपल लिए। आगे हम बात करेंगे कि हम टूल्स का यूज कैसे कर सकते हैं और ऑटोमेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ऑटोमेशन कैसे हम करेंगे और हम लाइव प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और लाइव प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो आई होप इट इज हेल्पफुल टू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वी विल आंसर। एंड बने रहिए हमारे साथ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।